नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बड़ी कटेरी। बड़े कटेरी का क्षोभ झाड़ीदार होता है और इस पर बैंगन के समान ही पत्र और फूल लगते हैं। इस पूरे पौधे पर कांटे होते हैं जो बैंगन के समान ही होते हैं। बड़ी कटेरी का पौधा लगभग सारे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। ये खाली पड़ी जमीन, मैदानी इलाकों और सड़क के किनारों पर देखने को मिलता है। दोस्तों, कटेरी की 4 प्रजाति पाई जाती है। इसमें जो छोटी कटेरी होती है ये जमीन पर फैलती है और ये बड़ी कटेरी है जो 1 से 3 फीट तक ऊंची और झाड़ीदार होती है। संस्कृत आयुर्वेदाचार्यों ने इसका नाम वार्ताकी, क्षुद्रभंटाकी, महंती, बृहति और सिंही जैसे नामों से संबोधित किया है। हिंदी में इसे बनभंटा, बनभांटा, बड़ी कटाई और बड़ी कटेरी जैसे नामों से जाना जाता है। कोई इसे बरहंटा भी कहते हैं। इसे मराठी में डोरली, चिंचुरटी, वांगी और गुजराती में उभी रिंगणी से जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम सोलेनम एंगुवी है और अंग्रेजी नाम इंडियन नाइट शेड है। इस पौधे पर बैंगनी रंग के पुष्प लगते हैं। पुष्प के बाद इस पर सुपारे के समान बड़े फल लगते हैं जो रेखांकित होते हैं। ये पकने के बाद पीले रंग के हो जाते हैं। इसे तोड़ने पर अनेक छोटे छोटे बीज निकलते हैं। दोस्तों, इसका जड़ का उपयोग आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि दशमूल में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो ये बड़ी कटेरी स्वाद में कटु, तिक्त, मधुर और गर्म प्रकृति की होती है। ये पचने में लघु, रुक्ष, कफवात, शामक और ग्राही होती है। ये हृदय के लिए हितकारी, पाचक, रुचि को बढ़ाने वाली और पित्तकारक होती है। इसका गुणधर्म मूत्रवर्धक होने से ये पित्त की पथरी को दूर करती है और पेशाब के रोगों का शमन करती है। इसके फलों का गुणधर्म कुष्ठनाशक होता है। ये कृमि को मिटाता है तथा खुजली दूर करता है। इस पूरे पौधे का गुणधर्म अग्नि को बढ़ाने वाला, शोधक और मूत्रल होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसका उपयोग औषध कार्य में किस प्रकार से किया जाता है। बड़ी कटेरी का पौधा खांसी और काश में बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए इसके कोमल फलों को थोड़े से पानी में उबालें और तक्र या छाछ के साथ खाएं। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और काश का शमन हो जाता है। इसके अलावा बड़ी कटेरी के पक्के फलों के साथ पीपली, पद्मकाष्ठ और लाख, इन सबको समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना ले और इस चूर्ण को शहद के साथ तथा शहद से आधा घी मिलाकर प्रतिदिन चाटने से श्वास, काश और खांसी का शमन होता है। दोस्तों, बड़ी कटेरी के पंचा का क्वाथ 25 से 30 मिली की मात्रा में बनाकर 1 से 2 ग्राम पीपली का चूर्ण मिलाए। इसका प्रतिदिन कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से काश, खांसी और श्वास में अधिक फायदा होता है। जिन लोगों को खाने के प्रति अरुचि बनी रहती हो ऐसे लोगों को इसके फलों को घी में भूनकर तक्र के साथ खाना चाहिए। इससे निश्चित ही भोजन के प्रति रुचि बढ़ती है। दोस्तों, पथरी को मिटाने के लिए भी बड़ी कटेरी का प्रयोग किया जाता है। पथरी की समस्या होने पर तालम खाना की जड़ के साथ एरंड की जड़, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी तथा इसके साथ गोखरू के मूल को मिलाए। अब इन सब को पीसकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इस कल्क का 7 दिन तक दूध के साथ सेवन करने से पित्त की पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। पथरी को दूर करने का इसका अगला प्रयोग है कि दोनों प्रकार की कटेरी, छोटी और बड़ी, इसके 2 से 4 ग्राम चूर्ण को मीठी दही के साथ मिलाकर 7 दिनों तक लगातार खाएं। इस प्रयोग से भी पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। दोस्तों, आप इसमें से कोई भी एक प्रयोग आजमा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी वात, पित्त और कफ बढ़ने से ज्वर हो जाता है। इस ज्वर में रोगी होश हवास खो बैठता है। इसे सन्निपात ज्वर कहा जाता है। कभी कभी तो रोगी बड़बड़ाने भी लगता है। ऐसी स्थिति में बड़ी कटेरी के 2 ग्राम फलों के चूर्ण के साथ 1 ग्राम पीपली और 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण मिलाकर लस्य देना चाहिए। इससे जल्द ही रोगी होश में आ जाता है और ज्वर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दोस्तों, त्वचा रोगों में भी ये पौधा बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए बड़ी कटेरी के पत्तों और फलों को समान मात्रा में लेकर पीसें और इसमें शर्करा मिलाकर इसका लेप प्रभावित स्थान पर लगाएं। यह प्रयोग कुछ दिनों तक लगातार करने से गीली और सूखी दोनों प्रकार की खुजली मिट जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।